हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम SSC GD मिनी मॉक 26 तारीख वाला करने वाले हैं एनालाइज मैथ का, जिसमें बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम तक आपको सफिशिएंट लगेगा। चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके पहले मैंने यूट्यूब पर कराया हुआ है, जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन कराया हुआ है, जाके देख सकते हैं। इसमें चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का 20 क्वेश्चन करेंगे SSC GD का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6480 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? इसमें पहला क्वेश्चन है मेरा, 6480 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। इसको सहभाज्य संख्याओं में तोड़ना है मुझे। जैसे सहभाज्य संख्या कैसे, 2 3 5 7 ऐसे में तोड़ना है मुझे। तो ये 0 है, इसको अलग लिख लेते हैं 10। इसको 648 अलग लिखते हैं। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 648 गुणा 10 6480 ही आएगा। अब इसको तोड़ेंगे। इसको 8 हटाएं 64, 8 एकम 8। इसको 5 गुना 2 में तोड़ेंगे। अब इसको 9 की पावर 3 की पावर कितनी है? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 81, 3 की पावर 4 है। ये 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 है। ये 5 की पावर 1 है। ये 2 की पावर 1 है। ये 2, ये 3 है, ये 1 है। 3 1 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, 2 की पावर 4। अब इसमें क्या करते हैं, मुझको जब गुणनखंड निकालना हो किसी का तो पावर में +1 करके, जैसे 4 है तो 5 गुना, ये 4 है तो +1 करके 5, ये 1 है तो +1 करके 2। अब इसकी गुना कर लेते हैं। 5 25 दूना 50 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको पेपर तक काम आएगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्या क्रमशः, पहली, दूसरी, चौथी संख्या क्रमशः 51, 68, 108 है। तीसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या मिस है, तो हम इसकी गुणा करते हैं, दूसरे के तीसरे की गुणा करते हैं और पहले से चौथे की गुणा करते हैं। तो बराबर 51 गुणा 108 बराबर 68 गुणा में यक्स का मान मुझे ज्ञात करना है। तो 17 चौका 68, 17 तिरिक 51, 4 से 108 में काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 से 28, 27 चौका 108। तो 27 गुना 3 बराबर यक्स का मान हमारा 81 निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% वृद्धि, बेलन का बेलन का आयतन πr² होता है, और बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% वृद्धि होती है और ऊंचाई 30% कमी होती है। तो आयतन में हुई वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इसमें त्रिज्या में 20% वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20 पंचे 100, 1/5, 5 से 6 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो 5 से 6 हो रहा है। और ऊंचाई में 30% की कमी, ऊंचाई में 30% की कमी, 30% की ऊंचाई 30% कमी कैसे लिखते हैं? 70/100, बस 10 से 7 हो जा रहा है। तो इसमें मुझे पूछा है आयतन। आयतन क्या होता है? r², 5² × 6², 5 25, 6 36, ये हो गया r का मान, r² का मान।
और यच का मान 10:7। तो इसको आयतन पूछा है, आयतन को गुना कर लेते हैं। पाई में मिस है तो पाई नहीं लेंगे। 25 दामा 250, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21 4 25। 250 अपान 250 अनुपात 252 हो गया। 252 दो वृद्धि हुई है बटा में 250 परसेंट में निकालना है मुझे, तो 100 करेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 25, 5 दूना 10 बराबर 4/5 निकल कर आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 0.8 की वृद्धि हुई है मेरी। ऑप्शन नंबर जो कि सी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 26 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखिए कोई धनराशि, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है। अगला क्वेश्चन क्या, चौथा क्वेश्चन। 26 साल में स्वयं की 3 गुनी, जब 3 गुनी, इसका सूत्र क्या होता है, n-1 इंटू 100। n गुना कोई भी वस्तु अपने आप की n गुना हो रही है तो इसका ये सूत्र होता है। 3 गुना हो रही है, 3-1 इंटू 100 बराबर 200। तो कितने वर्षों में, 26 साल में। 26 साल में 200 हो जा रही है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 200/26 इतना हो जाएगा। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, कितने साल में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी मान लो, 5 गुनी यहाँ पर मान धरेंगे तो 400 हो जाएगा। मुझे 400 की वैल्यू पता करनी है, बटे में इसको धर देंगे 200 गुना में 26, 2 दूना 4, 26 दूना 52 साल में हमारा राइट आंसर होगा 52 साल। ऑप्शन नंबर सी जो कि। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिनों में पूरा किया। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है तो अमित को काम करने में कितने दिन लगेंगे। ये हो गए निर्मल, अमित हो गए, ये निर्मल हो गए। अमित को निर्मल से 25% अधिक कुशल, निर्मल से 25% अधिक कुशल है, 25% अधिक कुशल है। ये हो गई एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। निर्मल ने स्कूल 45 दिन में स्कूल प्रोजेक्ट तैयार किया 45 दिनों में। इसको पहले अनुपात में तोड़ लेते हैं। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5:4 में आ गया। अब कार्य, मुझे पूरा कार्य पता करना है तो एफिशिएंसी गुना में निर्मल का पता है 45 दिन में कर रहे हैं, पूरा कार्य हमारा 45 चौका 180। तो अमित को इसी काम को पूरा करने में कितने दिन, बटे अमित की एफिशिएंसी से भाग दे देना है। आ जाएगा हमारा 5×3 = 15, 3 5 6 3 बराबर 36 दिन हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़। 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि यह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई। 6वां क्वेश्चन है, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय होता है। तो दूरी हमारा, जब किसी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई जुड़ेगी। तो 700 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस पुल की लंबाई जुड़ेगी बराबर चाल कितनी है रेलगाड़ी की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है क्योंकि ये भी मीटर में है। तो 5/18 से गुना करें, गुना में समय 72 सेकंड में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा 18 × 72, 4 पंचे 20 आ जाएगा 1200 बराबर
700 प्लस x, तो x का मान 500 मीटर हमारा पुल की लंबाई आ गई। पुल की लंबाई हमारा आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 7वां क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 1.75 है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि होती है सूत्र वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। 2πr होता है, तो इसी पर मान धर दीजिए। 2 गुना में पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 1.75। यहाँ पॉइंट हटाना है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4, 2 से 11 बराबर 11 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। 11 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, इसको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ए का मान दिया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर कुछ नहीं, 7 की पावर 3। बी का मान दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 4। अब सी का मान दिया है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 7, 4 की पावर 7 की पावर कुछ नहीं। इसमें एचसीएफ मुझे ज्ञात करना है। एचसीएफ का सबसे कम वाला घात लेंगे, जिसमें ये 2 में ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो 2 वाला लेंगे क्योंकि सबसे घात कम वाला। एलसीएम में सबसे ज़्यादा वाला, तो इसको 2 की पावर 2 गुना इसमें 3 की पावर 2, इसमें सबसे कम वाला लेंगे 5 की पावर 1 गुना में इसमें कम वाला 7 की पावर 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 5 की पावर 1 है सर, 5 24 9 180, 18 सत्ते 126, 1260 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं 9वां क्वेश्चन। दिया है रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस डॉट एफिशिएंसी बराबर ज्ञात करो। इसमें क्या करना है, सिंपल सा तरीका बताने जा रहा हूँ। इसको 30 को सहभाज्य संख्याओं में तोड़ना है मुझे। 5 गुना में 6। इसमें क्या पूछा है, इसमें प्लस, ये जब प्लस दिए रहता है तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू का मान ही हमारा राइट आंसर होता है। इसमें हमारा राइट आंसर 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 10वां क्वेश्चन। क्या कहता है, 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत। 6 के प्रथम 8 गुणों का औसत। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 अठे 48। अब इसको जोड़ लीजिए। 8 गुणज है। औसत क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो 8 6 14, 4 18, 4 22, 22 2 24, 6 30, 30, 4 3 7, 3 10, 2 12, 1 13, 1 14। 8 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत है। गलत लिखिए। 6 का प्रथम 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 अठे 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। 8 गुणजों का औसत पूछा है तो 8 पालेंगे। 8 2 10, 6 16, 4 20, 8 28, 2 30, 4 4 8, 3 11, 3 14, 2 16, 17 18, 180 प्लस 6।
216 हमारा योग निकल कर आ गया, बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 दूना 16 8 सते 56 27 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो कि डी। चलते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कहता है 2 कर्मचारियों की आय 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात, ये इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च 3:1 और उनकी मासिक आयु का योग ज्ञात कीजिए। ये प्रतिमाह जो कि 4800 बचाते हैं, इस सेविंग जो है 4800। अब इसको आसान तरीका बताने वाला हूँ, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, 1 सत्ते 7 4 3 3 चौक 12। अब इसकी इसमें गुणा, 3 8 24 3 चौक 12 2 14, ये आ जाएगा 14,400, ये आ जाएगा 4800। अब इसकी डिफरेंस, इसकी डिफरेंस, तो 5 बराबर इसका डिफरेंस 0 0 10 14 में 60 के 6 13 में 96 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5 5 9 45 5 दूना 10। अब क्या पूछा है, मासिक आय का योग। मासिक आय मेरा 7 4 11 था, गुना में 11 करेंगे, 11 0 0 11 दूना 22 11 9 99 2 101 11 1 कम 11 10 21 आ जाएगा 21,120 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरा। कविता रजिता हरिता वर्तमान आयु का योग 4 7 9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या होता है, इसको 4x मान लीजिए, इसको 7x, इसको 9x मान लीजिए। अब 8 वर्ष पहले क्या है, तो पहले कहा है 8 वर्ष तो माइनस करेंगे, अगर बाद कहता तो प्लस करते हैं, तो -8 -8 -8। अब इसको जोड़ लीजिए, बराबर 56 के बराबर आएगा। तो 4 7 11 9 20x बराबर 8 3 24 -24 इधर है तो उधर जाकर +24 हो जाएगा। तो 6 4 10 5 2 7 1 8, x का मान 4 आ जाएगा, x बराबर 4। तो पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 4 की गुना 4 में करेंगे 16, 4 की गुना 7 में करेंगे तो 28, 4 की गुना 9 में करेंगे तो 36 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 16 28 36, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन। सूरज ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, आप सबको। सूरभि ने, ये हो 13वां क्वेश्चन, 5 महीने के लिए 6,000, इसमें होता है जो 6,000 इंटू ये 5,000 दिन निवेश किए। सूरभि ये ऊर्जा है, ये सूरभि है, ये 6,000 ये 5,000 निवेश की। ये सूरभि ने 5 महीने के लिए और ऊर्जा ने 6 महीने के लिए। इसको काटेंगे तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। इसको 3 0 से 3 0, 5 से 5, 6 से 6, हमारा 1:1 हमारा राइट आंसर है। इसको होता है कि प्रिंसिपल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। 14वां क्वेश्चन है मेरा।
14वां क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर और शेष 70% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके पास अपनी आय का कितना परसेंट बचता है? देखो, जैसे मान लीजिए 100 उसकी आय है, माना 100 उसकी आय है, इसमें 12 रुपये 12% निकालेंगे तो 12 रुपये, 100 का 12% निकालेंगे तो 12 निकलेगा। 12% भोजन पर प्लस 18% बच्चों की शिक्षा पर, 100 का 18% 18 ही हुआ, तो 8 2 10, यहाँ से ले 1 1 2 1 3, 30 रुपये इन दोनों पर खर्च कर दिया, तो शेष का 70%, शेष कितना बचा? 30 खर्च कर दिया तो शेष 70 बचा। शेष 70 का 70% घर के किराए पर बराबर 49 घर के किराए पर खर्च कर दिए। अब उसके पास अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है? तो देखिए, दोनों खर्च कर दिया, ये दोनों खर्च कर दिया, 4 3 7 79, उस 79 रुपये खर्च कर दिया। अब बचता है क्या? उसने कितना परसेंट बचाया? ये तो खर्च कर दिया, 100 में 79 रुपये खर्च कर दिया, तो 21 रुपये बचाया होगा। 21 रुपये अपान 100% में पूछा है तो गुना में 100, 21 का 21% आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। दिया है 15वां क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, तो उसका परसेंट लाभ। 15वां क्वेश्चन दिया है, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का पैसा लेकर 80 संतरे के हिसाब से बेचा है, तो कितना ज़्यादा बेचा है? 15 ज़्यादा बेचा है, कितने पर? 80 फलों पर, गुना में 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 75 बटा 15 बचे 75 बटा 4 बराबर 4 एकम 4, 3 बजा 4 38, 4 38, 3 4 28 बराबर 18.45% लाभ प्राप्त हुआ। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, एक गुड़िया 2,500 अंकित है, एक गुड़िया पर एमपी का मूल्य 2,500 है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को दी गई छूट एक श्रृंखला में मिली है और पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट, हम किसी भी छूट को एमपी पर लेते हैं, मतलब माल प्राइस अंकित मूल्य पर, तो पहली छूट कितनी है? 10%। 10% का फ्रैक्शन 9/10 होता है, 90/100, गुना में दूसरी छूट ज्ञात करनी है, तो -x/100, ये हो गई दूसरी छूट, बराबर कितने बेच रहा है? 1800 भुगतान कर दिया गया है, तो 1800 दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 दूना 18। अब 200 यहाँ पर जाएगा 25, गुना में 100 -x/100 बराबर, ये इधर जाएगा तो 2 0 है, 3 0 लग जाएगा, 25 8 200, ये नीचे 100 कहाँ उतरेगा, तो x का मान इधर 100 जाएगा तो x का मान 20% आ जाएगा। दूसरी छूट हमारी 20% निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 17वां, मशीन एक धात्विक ऊर्जा तांबा जिंक लेड। 17वां क्वेश्चन दिया है, तांबा जिंक लेड पीबी दिया है 13:6:1, 13:6:1 मिश्रण से बना है। यदि पुर्जे जिंक का भार 90 किलोग्राम है, इसका भार 90, 6 का मान 90 किलोग्राम है,
तो 6 का मान 90 किलोग्राम है, तो 1 का मान 15 आ जाएगा। तो कुल भार पूछा है 13 6 19 1 20, कुल भार 20 है, गुना में 15 बराबर 300 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर जो कि डी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 2 साल में 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब 8% 10% प्रतिवर्ष 2 क्रमिक वर्षों के लिए होती है। तो यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो ज्ञात कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें होता है, सूत्र होता है, एकल छूट निकालने के लिए सूत्र होता है A+B+A/B/100। तो इसी सूत्र पर हमारा सवाल आ जाएगा। तो निकालना है, ए का मान 8% है, प्लस 10 प्लस 8 गुना में 10/100, 10 से 10, 10 8 18.0.8। इसको करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, बराबर 18.8% आ गया। तो 24,000 का इतना निकाल लीजिए, 24,000 का 18.8 पर, तो 10 से 10, 10 से 10, ये 0 इसमें जाएगा तो पॉइंट हट जाएगा। तो 188 गुना में 24, तो कर लीजिए 4 8 32, लास्ट में 2 आएगा तो हमारा 4512 राइट आंसर होगा। लास्ट में 2 आएगा, 4 8 32, तो 4512 हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन πr²h। तो पाई का मान 22/7 गुना r², 8 गुना 8 गुना h, 7 दूना 14, 8 9 64 दूना 128, 128 गुना में 22, तो गुना कर लेंगे, 2 8 16, 2 8 2 4 1 5, 2 कम 2, 256, 6 6 5 11 के खास 5 2 7 1 8, 2816 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है। इस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो 1/5 को 6/5 लिखते हैं, 5 एकम 5 1 6/5 माइनस 3 सही 2/4 को 14/5 लिखेंगे, 14/4 लिखेंगे, 4 3 12 2 14/4। ये भाग का साइन है तो उसे भाग का साइन लगे रहेंगे, 4 एकम 4 3 7/4, भाग का साइन ऐसे ही है। दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो रुक गया था। तो दोस्तों 20वां क्वेश्चन मेरा हो गया है। तो चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल में नोटिफिकेशन पाने के लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।